नमस्कार दोस्तों। विजय किड में इंदौर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए हैं अब उनकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। जो स्टूडेंट किसी कारण से क्वालिफाई नहीं हो पाए उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए और अब आगे कैसे तैयारी करें, इस बिंदु पर हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने विजय किड में इंदौर का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो जरूर से कर लीजिएगा। जो भी आने वाले समय में एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको ऐप के थ्रू जरूर मिलेंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं आप ऐप के थ्रू। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो विजय अकेडमी इंदौर के नाम से है टेलीग्राम ग्रुप। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लीजिएगा। क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं इस टॉपिक पर कि एमपीटीईटी 2023 क्वालिफाइड हो गए हैं, अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपने एमपीटीईटी वर्ग एक क्वालिफाई किया है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि वर्ग एक क्वालिफाई करना अपने आप में एक बड़ी बात है। वर्ग एक क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करी होगी आपने और उसका परिणाम है कि आज आप क्वालिफाई हुए हैं, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए अब आपको बिना समय गवाए, बिना समय व्यर्थ करे आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्टडी में लग जाना चाहिए। पूरी तरह से फोकस होकर के आपको क्या करना चाहिए, अब आपकी स्टडी पूरी तरह से फोकस होकर के करनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए क्वालिफाई एग्जाम के लिए जो सिलेबस ऑलरेडी जारी है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आपको प्रिपरेशन करते जानी चाहिए। आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए। अब जो क्वालिफाई एग्जाम के लिए था, अगर आप क्या हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी सिलेबस दिया हुआ है वर्ग एक का ऑलरेडी क्वालिफाई एग्जाम के लिए, वो सिलेबस आपको कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो वर्ग एक एमपीटीईटी वर्ग एक का जो सिलेबस है वो एक फाउंडेशन सिलेबस है। फाउंडेशन सिलेबस का मतलब यह है कि आधारभूत, कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉमर्स पढ़ना है या उसे कॉमर्स में कुछ भी पढ़ना है, चाहे वो पीएचडी हो या कुछ भी सिलेबस आपको पढ़ना होगा, तो आपको सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। और जो आपकी एग्जाम में जो सिलेबस पूछा गया था अकाउंट्स का और जो मैनेजमेंट का, वो फाउंडेशन सिलेबस में आता है। मतलब वो आपके कॉलम है जिसके ऊपर पूरी कॉमर्स की इमारत इमारत जो है बनेगी। तो आपको ये सिलेबस तो वापस से पढ़ने लग जाना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आप सेल्फ स्टडी मोड में हैं तो आप पूरा सिलेबस जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, उसको कवर करेंगे। अब जो स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या जो क्लासेस ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनके लिए भी अब मैं बता देता हूं कि उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं हमारी, तो देखिए जो क्वालिफाई एग्जाम हुई थी आपकी मार्च में, उसके लिए हमने अभी ही लेटेस्ट वीडियो सारे रिकॉर्ड करे थे और आपके साथ शेयर करे थे। तो अब क्या करेगी टीम, 2 से 3 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिन उन्हें लगेंगे, तकरीबन आपके पास 22-23 तारीख तक सारे वीडियो जो क्वालिफाई एग्जाम के लिए जो वीडियो थे ना, जो सारे वीडियो थे ऑलरेडी, वो सारे वीडियो आपको टीम ऐप में अवेलेबल करा देगी। सारे के सारे वीडियो आपको ऐप के अंदर क्लासेस में क्वालिफाई एग्जाम के फोल्डर के अंदर वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो एमपीटीईटी क्वालिफाई एग्जाम के लिए था। तो आपको क्या करना है, अब आपको आपको ये करना है कि जो क्वालिफाई एग्जाम का सिलेबस था, आप उसे ऐप के अंदर ये सारे वीडियो देख करके आप उस सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं। और क्या करेंगे हम आपकी एक एग्जाम लेंगे पूरी, 120 मार्क्स की फुल फ्लेज एकदम एग्जाम ली जाएगी। 120 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसमें, आपसे ये पूछे जाएंगे 120 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों को पूछा जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा, एक पूरी एग्जाम ली जाएगी आपकी। कब ली जाएगी, तो देखिए आपकी एग्जाम ली जाएगी 20 मई को, 20 मई 2023 को। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास पूरा एक महीना है। इस एक महीने में, इस 1 मंथ में आपको क्या करना है, आपको अपनी जो आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी है तो आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे क्वालिफाई एग्जाम के। तो इस एक महीने में आपको क्या करना है, इस एक महीने में आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये पूरा सिलेबस आपको क्या करना है, ये पूरा की पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है इन एक महीने में। तो आपका क्या होगा, एक तो क्वालिफाई एग्जाम का जो भी सिलेबस था वो कवर कर लेंगे, और इसके बाद आपको क्या करना है, 20 मई को ये एग्जाम देनी है, टेस्ट
टेस्ट देना है, जो हम आपका टेस्ट लेंगे 120 मार्क्स का, ये देना है। तो इससे दो बेनिफिट हो जाएगा कि एक महीने में आपका क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा की पूरा सिलेबस, क्वालिफाई एग्जाम का जो सिलेबस था कॉमर्स का वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप अपनी तैयारी यहाँ पर मजबूत कर लेंगे। अब इस बीच में क्या हो सकता है, इस बीच में कर्मचारी चयन बोर्ड एमपी के जो हैं उनकी तरफ से क्या आ सकता है, उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आ सकता है। नोटिफिकेशन के अंदर क्या आ सकता है, नोटिफिकेशन के अंदर दो बातें हो सकती हैं। एक आपके पास आएंगी क्या, एग्जाम की डेट, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा सिलेबस। एग्जाम की डेट और साथ में आएगा सिलेबस। तो फिर वो जो सिलेबस जारी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अब सिलेबस क्या पढ़ना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आपको उस दिन अगर कुछ सिलेबस चेंज होता है तो फिर एक और रणनीति हम आपके सामने लेकर के आएंगे और ये उस अनुसार इसका आपका सिलेबस लिया जाएगा। मतलब उस अनुसार हम क्या करेंगे, आपकी एग्जाम ले लेंगे 120 नंबर वाली। तो ये भी हम बता देंगे कि फिर इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे ही। मतलब अगर सिलेबस चेंज हुआ तो जो सिलेबस में नए टॉपिक होंगे, जो नए टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसको भी कवर किया ही जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करी है तो आपको इस एक महीने में ये पूरे के पूरे वीडियो देख लेने हैं और प्रॉपरली अपनी तैयारी कर लेनी है इन एक महीनों में, और फिर इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है। ठीक है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप भी ये कर सकते हैं अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू। और अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो ये सारा की सारा वीडियो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी जो क्वालिफाई एग्जाम, जो सिलेक्शन एग्जाम है, उसके लिए भी हम डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो वो वीडियो भी देखते जाइएगा, ठीक है। वो वीडियो भी देखते जाइएगा, साथ ही साथ ये भी। तो इस एक महीने ये इंपॉर्टेंट एक महीना है, क्योंकि देखिए अब बात किस पर है, अब बात है सिलेक्शन पर। अभी तक क्वालिफाई एग्जाम थी, 75 लाने वाले भी क्वालिफाई थे और 100 से ऊपर कई बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले भी बच्चे क्वालिफाई थे। बट अब क्या होगा, अब अगर आपके मार्क्स जितने अच्छे होते जाएंगे, आपको क्या होते जाएगा, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मतलब अब एग्जाम क्वालिफाई की नहीं, अब सिलेक्शन की एग्जाम है। तो आपके थोड़े से अच्छे मार्क्स आपको पोस्ट दिला देंगे। तो इस बार थोड़ी सी अब आपको सजग होने की जरूरत है, थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये करेंगे। तो ये तो बात हो गई आने वाले एक महीने की, किनकी, जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं उनके लिए। अब बात करते हैं उनकी जो क्वालिफाई नहीं हो पाए, जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं उनकी बात कर लेते हैं कि अब सर हम क्या करें, हम क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो देखिए क्वालिफाई नहीं होने के कई सारे कारण थे। जैसे मैंने आपको एक, जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन भी मैं आपके साथ लेकर के आया था कि क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। तो देखिए एग्जाम सेंटर दूर था, थोड़ी सी हिंदी मीडियम में लैंग्वेज थोड़ी सी इशू था, और भी कई सारे इशू थे कि कहीं के पीसी अच्छे नहीं चल रहे थे, क्वेश्चन का एक टॉपिक से ज्यादा पूछा जाना, ऐसे कई सारे कारण थे जिसके कारण कई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उनका एमपीटीईटी का एग्जाम रुक गया। और अभी आज जैसा मैंने देखा था तो उसमें ये भी हुआ है कि कुछ बच्चों के कम मार्क्स हो गए हैं, पहले वो क्वालिफाई थे और किसी कारण से उनके मार्क्स कम हो गए। तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है कि आपके मार्क्स कम हुए। तो ये भी बात की जाएगी। तो अब सर क्वालिफाई नहीं हुए तो अब क्या किया जाना चाहिए, अब हम क्या करें सर, अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छी करी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक एक दो दो मार्क्स से रह गए, कुछ थोड़े ज्यादा मार्क्स से रह गए। तो देखिए सबने पढ़ाई की थी, है ना। कई बार कुछ दिन का भी समय होता है, मतलब कुछ लक का भी फैक्टर होता है, किसी कारण से हमारे एक दो मार्क्स से हम रह जाते हैं। तो आपको क्या होने की जरूरत नहीं है, आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। आपको क्या करनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन को है तैयार रखना है, जारी रखनी है। तो अब जारी रखने से क्या होगा, तो देखिए एक तो आपकी जो तैयारी है वो दिन पे दिन अच्छी होती जाएगी। मतलब आपका जो ग्राफ है तैयारी का वो क्या होता जाएगा, वो कुछ इस तरह से ऊपर जाता जाएगा दिन पे दिन। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि देखिए कॉमर्स की केवल एक ये ही एग्जाम नहीं है, एमपीटीईटी 2023 जो पात्रता परीक्षा है, केवल एक ही कॉमर्स में एग्जाम नहीं होती, कई सारी एग्जाम आती है जो अकाउंट्स और मैनेजमेंट जहां पर मांगा जाता है। साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पर भी कई सारे टीचर्स की एग्जाम की भर्ती होती है और कई स्टेट में भर्ती होती है। तो आपको क्या हो जाएगा, जब एक बार आपका ये बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आप क्या हो जाएंगे, फिर आप हर एक एग्जाम देने के लिए क्या हो जाएंगे, पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो ऐसा नहीं करना है कि आपको अपनी किताबें बंद करके रख देनी चाहिए और फिर शांत बैठ जाना चाहिए। नहीं, आपको क्या करना चाहिए, लगातार अपनी तैयारी करके अपनी प्रिपरेशन का स्तर बढ़ाते जाना चाहिए। क्योंकि कई सारी एग्जामें आती, जो भी कॉमर्स की एग्जाम आएगी जो हमें लगेगा कि आपके लिए पूरी तरह से सूटेबल है, हम उस पर वीडियो लेकर के आते हैं और आते रहेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर उस दिन जिस दिन कोई सी एक एग्जाम आएगी जिसमें क्या होगा, जिसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे या जिसमें आपकी तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपका सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, तो उस दिन आज की ये मेहनत आपकी काम लाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। अपना समय निकाल करके आपको क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस रखना है। क्योंकि आने वाले समय में एक दो एग्जाम और आ रही है, तो उन पर भी हम आने वाले समय में वीडियो लेकर के आएंगे। तो आपको अपनी तैयारी करते रहनी है।
समझ में आई बात? तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, पढ़ते रहना है, मोटिवेट रखना है, थोड़े समय की बात है। देखिए कई सारे स्टूडेंट क्वालीफाई हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, तो बस समय का फेर है। जो आज क्वालीफाई हुए हैं, कल आप भी क्वालीफाई होंगे, तो उसके लिए हमें अपने प्रयासों को बंद नहीं करना है। ठीक है? तो समझ में आया अब आपको कि अब कैसे करें तैयारी? तो देखिए मैंने दोनों ही लोगों को कवर कर लिया है यहाँ पर, कौन से जो क्वालीफाई हुए हैं उनको भी, और जो क्वालीफाई नहीं हुए हैं उनको भी मैंने बता दिया है कि आप कैसे कर सकते हैं। क्वालीफाई जो हुए हैं उनको 2 तरीके से मैंने बता दिया है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब खुद से पढ़ाई करने का आपका प्लान है, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे। अगर आपने क्लासें लेकर के पढ़ने का, हमारे साथ जुड़ने का प्लान है, तो मैंने उसके लिए भी आपको बता दिया है कि आपको सारे वीडियो मिल जाएँगे। इस 1 महीने के वीडियो में आपको क्या करना है, इस 1 महीने में उन सारे वीडियो को देख लेना है। जो किसके लिए थे? जो वर्ग 1 की तैयारी के लिए थे, तो आपको वो देख लेना है। क्यों? क्योंकि देखिए अब 1-1 मार्क्स की लड़ाई है। अब मार्क्स 1-1 मार्क्स की लड़ाई है। 1-1 मार्क्स की लड़ाई का मतलब यहाँ पर ये है कि देखिए 1-1 मार्क्स से सिलेक्शन पर बात आएगी अब। पहले क्या था, क्वालीफाई थे। अगर 120 नंबर ला करके भी कोई बच्चा क्वालीफाई है और 75 लाने वाला भी आज क्वालीफाई है। स्थिति ये है कि एक 75 नंबर लाने वाला भी स्टूडेंट क्वालीफाई है और 120, 125 नंबर लाने वाले भी बच्चे क्वालीफाई हैं। दोनों के बीच में आज कोई अंतर नहीं है। आज दोनों ही एक समान खड़े हैं, एक स्तर पर खड़े हैं। पर आने वाले समय में अगर 120 और 175 में बहुत अंतर हो जाएगा, क्योंकि अगर 75 नंबर लाने वाला, 120 नंबर लाने वाला कंफर्म एग्जाम में क्या हो जाएगा, उसकी अब अगर उनको इतने मार्क्स आए 150 में से 120, 125, तो उनकी क्या हो जाएगी, पोस्ट आ जाएगी। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एक दिन व्यर्थ नहीं करना है, एक एक दिन को फोकस रखना है, एक एक नंबर को फोकस रखना है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्टडी करनी होगी। सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी में आप आज से लग जाइए। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। जो भी हम वीडियो अभी पूरे की पूरे क्वालीफाई एग्जाम के सारे वीडियो आपको दे दिए जाएंगे, तो वो आपको देखना है। साथ ही साथ आपके सिलेक्शन एग्जाम के डेली बेसिस पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं अकाउंट्स के, और वो अपलोड किए जा रहे हैं टीम के द्वारा, तो वो भी आपको देखने जाना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस 1 महीने में पूरा सिलेबस आपको अपना तैयार कर लेना है। 20 मई को जो आपका एग्जाम हो, कौन 120 नंबर का, तो उसमें आप अच्छे से तैयारी करके बैठे। आपके पास यहाँ पर एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, आपके पास कारण नहीं होने चाहिए कि सर इस कारण से मैं नहीं कर पाया, कि सर मेरी एग्जाम थी, या मैं सर दूसरी एग्जाम की तैयारी कर रहा था इस वजह से नहीं पढ़ पाया, या सर मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं इसलिए काम की वजह से नहीं पढ़ पाई, फैमिली इशू था सर इसलिए नहीं पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाई, या सर मेरी जॉब है सर, मैं जॉब में ज़्यादा समय दे पाया हूँ तो जॉब की वजह से मेरे पास समय नहीं था, तो मैं ये एग्जाम की ये 1 महीने में तैयारी नहीं कर पाया, तो इससे मेरे नंबर कम आए। मैं इसलिए आप सबको ये बातें बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियाँ, देखिए सबकी परिस्थितियाँ सही नहीं होती हैं, कहने का मतलब यहाँ पे है कि कहीं न कहीं सब बिज़ी हैं, सबके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो देखिए ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह है और एग्ज़ाम अपनी जगह है। एग्ज़ाम में आपकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं, आपके आंसर देखे जाते हैं। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, आपने किस मजबूरी के कारण नहीं पढ़ पाए। वहाँ एग्ज़ामिनर को इससे कोई मतलब नहीं होता, वो आपके सामने क्या लेते हैं, क्वेश्चन, और उनके चाहिए उन्हें आंसर। तो हमें सही आंसर देने पर फ़ोकस करना होगा, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी सारी समस्याओं को अलग रखते हुए पढ़ाई पर पूरा फ़ोकस करना होगा। क्योंकि देखिए अवसर आपको मिला है, क्वालीफ़ाई हुए हैं आप, तो आपको इस अवसर को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से इस पर फ़ोकस होना चाहिए। पूरी ईमानदारी से आप इस पर फ़ोकस करेंगे, क्या करेंगे? मैंने आपको वो भी बता दिया है कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। जो भी वीडियो थे वो वीडियो देखें, जो अभी सिलेक्शन एग्ज़ाम के वीडियो हैं वो भी वीडियो देखें, और इस तरह से पूरी तैयारी करें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 100% सिलेबस कवर हो जाएगा किसका? क्वालीफाई एग्जाम का। तो पूरा सिलेबस आप पूरी एक बार पढ़ चुके होंगे इस 1 महीने में। साथ ही साथ सिलेक्शन एग्जाम के लिए जो डिटेल में क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप देखते जाएँगे। तो क्या हो जाएगा, आपका इतना सिलेबस कवर हो जाएगा, और इसी बीच कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी जो है हमारे साथ क्या लेकर के आएँगे, अपने साथ नोटिफ़िकेशन और एग्जाम की डेट लेकर के आएँगे। तो उस पर भी फिर मैं वीडियो बना दूँगा कि जो नया सिलेबस आया है, उस पर आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, और उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएँगे, और पूरा आपका सिलेबस जो है 100% कवर कराया जाएगा। तो उम्मीद होगी आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी आई होगी, और अगर क्लैरिटी आई हो तो ज़रूर से बताइएगा। और साथ ही साथ जाते-जाते एक और बात है, कि अगर आपने हमसे क्लासें ली थी, नोट्स बाय करे थे, या आपने मैराथन क्लासें ली थी, तो आपका अगर जो भी मार्क्स रहे हों, हमारे साथ ज़रूर से शेयर करें। ठीक है? ज़रूर से शेयर करें ताकि हमें भी पता लग जाए कि अब प्रॉपर्ली कितने बच्चे क्वालीफ़ाई हुए हैं, ताकि इन फ्यूचर में हम उस पर भी वीडियो लेकर के आएँ कि इतने बच्चे ने क्वालीफ़ाई किया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर से करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और टेलीग्राम ग्रुप और ऐप डाउनलोड ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आप क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं तो क्लासेस भी जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।